श्री हरिवंश गुरुजी। श्री हरिवंश। गुरुजी, एक मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप है? किसने बोला आपको? लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाले ही वो मूर्ख पाप हैं। है। वो मूर्ख लोग हैं तो उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। गुरुजी, भक्ति करना तो भक्तों का, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर सकता है भक्ति, बाकी सब कहाँ कर सकते हैं। गुरुजी कृपया आप गुरुकुल में रख लीजिए ना। ऐसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है घर में, हम नहीं रह सकते। कोई बात नहीं। आपके पिताजी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना घर, होटल में जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। उनकी क्या औकात, तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? क्यों? आओ यहाँ आओ, बात करो। ये गुरुजी कृपया रख लीजिए ना, दास को हाथ रख। जरूर रख लेंगे आपको हम, पर आपके पिताजी से बात करेंगे। कोटि कोटि नमन गुरुजी। क्यों बच्चों के क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? छोड़ देंगे। और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। गुरुजी सारा दिन पूजा पाठ करता रहता है, सुबह मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन रहता है, शाम को चला जाता है, 4 घंटे बाहर रहता है। मैं कहा जितना उतना ही कर लो, ये सारा दिन करता रहता है, सारा दिन। पढ़ाई छोड़ दिया, स्कूल नहीं जाता ये, पढ़ाई तो जाता नहीं है, 6 महीने हो गए जाता नहीं है स्कूल। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते आप? गुरुजी क्योंकि ना वहाँ पे पढ़ाते हैं कि तुम मांस खाया करो। ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाए जहाँ मांस खाने की गुरुजी सिखा रहे हैं? वो ये इसलिए नहीं क्योंकि संतों को गालियाँ देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे। ऐसा कौन? भगवान को भी गालियाँ देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते हो? संतों को प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इस तरह गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। गुरुजी प्लीज रख लीजिए ना दास। नहीं, हम रख लेंगे। क्यों गाली देते हो संतों को? मैं तो नहीं देता गुरुजी, ऐसे ही बोली जा रहा है। ये माँ तो मना कर रही है आपकी। पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, इसको बोलते हैं भाई। है? ये पढ़ाई छोड़ दी है ना, जब इसको बोलते हैं हम, भाई बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी तू? हाँ, तो पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी अब ये बताओ। मैंने इसको ऐसे बोला था, बेटा तू 10वीं कर ले, जब मर्जी तू चाहे वृंदावन में जाके तुम्हारा एडमिशन करवा लेना। ठीक है, बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं क्लास पूरी भी नहीं की है अभी भी, और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात कराओ। पूछो इसको। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्म भी तो जरूरी है ना बेटा। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पहले पढ़ाई लिखाई कर लो और पढ़ते लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। गुरुजी आपने कल कथा में कहा था कि एक बार सबको दो 3 बार सबको मौका दो। हमने बहुत बार इनको मौका दिया, फिर आपने कहा था उसका परित्याग कर दो। इसलिए दास ने ये निश्चय लिया था कि दोनों बहुत ऐसे। माँ बाप को त्यागा नहीं जाता, माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप भी तो होने चाहिए ना जिनके ऐसा थोड़ा। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं हैं? ये ना संतों दास को जो मर्जी कह दो, पर संतों को कुछ ना कहो। वाह, कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। हेलो, हाँ जी गुरुजी, मैं ऐसे इसको बोल रही हूँ, बेटा तू पढ़ाई भी कर, भक्ति भी कर, जो मर्जी कर, पर इसको पढ़ाई तो जरूरी है नहीं। आप बताओ, इसकी अच्छी लाइफ दे रखी है हम इसको, जो भी चीज़ जीती है इसको मिनट में ला के देते हैं हम, इसकी जरूरत पूरी करते हैं। पर ये कहना नहीं मानता हमारा बिल्कुल से भी, जिद करता है, आपकी जिद चलाता है, हमारे को ऊपर नहीं आना था बिल्कुल नहीं। चलो अच्छा, यहाँ चलो, यहाँ गुरुकुल में चलो, हम आपको रख लेंगे। तो यहाँ भी तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना बेटा, आप पढ़ोगे फिर? हाँ सच्ची पढ़ेंगे। तो फिर वहाँ घर में क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि वहाँ पर मतलब वहाँ पे कहते हैं मांस खाया करो, ऐसे स्कूल में पढ़ा, लेक्चर में कहा जाता कि मांस खाया करो। तो हाँ, बात करा मम्मी से, माँ से बात करा। ये गुरुजी ऐसे कहते हैं, जहाँ वहाँ लेक्चर देते हैं भाई, बच्चों को पुटिंग कैसे दी जाती है शरीर पे, अंडा वगैरह ये बताते हैं। तो इसको कोई कहते थोड़ी भी तू खा, वो तो बताते हैं, आपके लेक्चर देते वो तो मैडम तो जद करके बस इसलिए स्कूल छोड़ दिया। बताओ, ये बताओ। तो जहाँ अंडा खाने की प्रेरणा दी जा रही है वो स्कूल अच्छा तो माना नहीं जाएगा। हाँ,
हमारी संस्कृति के खिलाफ है ना कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको अंडा खाने की प्रेरणा दें या प्रोत्साहित करें, तो गलत ही है ना। आप वहाँ पढ़ने गए हैं कि अंडा का प्रोत्साहन पाने गए हैं? और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई, तो नंबर 1 नहीं है। 550 से नंबर में 450 नंबर लेके आए अभी भी 5वीं क्लास के नंबर। तो आप संतों को बोर्ड के गालियाँ अंदर। क्यों देती हो मैया? इसके ना वहाँ इसमें लुधियाने नंबर तो अच्छे हैं पर गालियाँ क्यों देती हो? गुरुजी दास इसलिए आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता है कि ठीक है। अध्यात्म ज्ञान इसलिए क्योंकि जैसे आप हमारे भारत को आगे लेके जाए, दास भी मेरे भारत को आगे लेके जाए। ठीक है बेटा, लेकिन आप अभी कौन सी कक्षा में हैं? 6ठी। तो बेटा आप 8वीं तक तो घर में पढ़ लो ना। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 8वीं के बाद ही यहाँ पर लिया जाता है। आप 8वीं तक 2 क्लास घर में रह के 2 वर्ष तक पढ़ो, और माँ बाप के साथ आप रहोगे तो ये भी जो गलत राह पर हैं, आपके पिताजी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, पहले इनकी शराब मांस आप छुड़वा देंगे अपने संस्कार से। और आप थोड़ा सा पढ़ाई, जो आपकी माँ कहती है बेटा पढ़ो, तो माँ अपनी जगह सही भी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के घर लिए। में मांस मदिरा खाते, तकलीफ तो होती आपकी माँ है भी ना। मांस खाती है? तो सब खाते घर में सारे, पूरा घर बदबू से हो जाता है। पूरे घर में बदबू लाते हैं। कहीं उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता है दास को। देखो बच्चा रो रहा है और तो मुर्गी खा रही हो मैया। प्लीज गुरुजी रख लीजिए ना दास। रख लेंगे बेटा। अभी रख लीजिए ना please। ठीक है अभी रख लेते हैं। ठीक है अभी रख लेते हैं। तो मैया मांस क्यों खाती हो इतना ज़्यादा कि बच्चे देखिए बच्चों के, देखो इतने आप लोग ना जो हत्या करते हैं, बच्चे कोमल होते हैं, बच्चे किसी का दर्द समझते हैं। आप लोग बताइए बड़े होके किसी का दर्द नहीं समझ रहे हैं। माइक दीजिए पीछे। मांस खाने वाली मैया से बात कराओ। मैया खड़ी हो जाओ। हाँ जी। क्यों इतना मांस खाती हो कि बच्चे देखिए कितना उनको मन में कितना बैठा हुआ है डर। गुरुजी क्या करे, घर में जो खाते हैं सभी खाते अरे तो हैं। सास ससुर भी खाते हैं। अब जो है घर में स्थिति है वो ही चलेगी। तो सब मूर्ख हैं तो तुम भी मूर्ख रहोगे। गुरुजी ये कहते हैं कि है ना नरक भोगना तो भोग लूंगी, पर मैं मांस खा के रहूंगी। पर ये कहते हैं कि है ना तू जो मर्जी कर लेंगे, जो मर्जी मुझे कहते मैं खाऊंगी, तू क्या कर लेगा, तेरा जिस मर्जी के पास ले जा, पर मैं तुझे कहीं मैं छोड़ूंगी नहीं कभी। इसलिए गुरुजी इसलिए ये पूरा रात को दारुआ पी के आते हैं, बहुत पूरा कमरा बाजता है। 3 कमरे हैं ना घर में, 2 ही कमरे, इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक कमरे में पिताजी पीते हैं। हाँ। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू वाला पूरा हो जाता है। अब दादाजी तो कुछ देर बाद टपक ही जाएंगे। तो आप लोग तो अभी हो, तो आप लोग क्यों पी रहे हो शराब? बच्चे को जब पसंद नहीं है तो बच्चे की खुशी के लिए। दास भक्त नामा वाले सुनता है तो भक्तों को गालियां देते हैं, ये क्या लगा लिया है, ये बहुत गंदी गालियां देते, दास से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे हम अपना आप लोग यदि ठीक हो जाओ तो दादा दादी की तो छोड़ दो, हम अपना अपमान सह लेंगे, पर हमारे बच्चे देखिए माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करते। और आपका बच्चा कितना अच्छा है कि आप लोगों को शराब मांस से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। देखिए बच्चा अपने माँ बाप से स्ट्रगल कर लड़ रहा है कि छोड़ दो हर बुरी चीज को, और आप लोग आपके घर में कोई संत का जन्म हुआ, वो संत भाव में है, और आप लोग समझ नहीं रहे, पता नहीं कौन से राक्षस हैं आप लोग। गुरुजी वो जो मैंने हमेशा कहते पिताजी छोड़ दो ये पाप है, तो कहते तू मुझे आदेश देने वाला कौन है, तो मैं तुझे आदेश दूंगा, तू थोड़ी दे सकता मुझे आदेश। मतलब बाप हो तो बेटा सही भी बताएगा तो आप उससे गलत सिद्ध कर दोगे। अरे भाई बाप हो पर हो तो गलत ना। बाप हो पर बाप होकर भी तुम्हारी जितनी बुद्धि उसके पास है उतनी तुम्हारे बाप के पास नहीं है बुद्धि। तुम्हारा बाप भी अनपढ़ मूर्ख एक नंबर का जो शराब पीता है। गुरुजी सारे घर में बड़े पिताजी नीचे से लट्टू होकर के गिर के नालियों में पड़ के आते हैं, बहुत गंदा लगता है दास को। सही है, रातों रात लड़ाई। तुम्हारे वंश में कोई बहुत बड़ा पुण्य था किसी का कि ऐसा भक्त का जन्म हो गया, वरना
तुम सबको यही बचाएगा नर्क जाने से, वरना तुम सीधे नर्क की टिकट कटी पड़ी है। गुरुजी घर में बहुत गंदी गंदी गालियां निकालते हैं ये सारे, लड़ाई अपने भाइयों से लड़ाई करी हुई है, सबसे लड़ाई करते हैं ये, और बहुत गंदी गंदी गालियां निकालते हैं ये। आप इनसे कहते गालियां मत निकाला करो किसी को, और जैसे वो वाली नहीं, वो गंदी गालियां होती है वो निकालते हैं ये। क्यों गंदी गालियां बोलते हो? बच्चे सुनते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ेगा? नहीं बोलता गुरुजी। अच्छे शब्दों का बेटा बच्चों के साथ ना मर्यादित रहना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, अच्छा और बुरा दोनों। इसलिए थोड़ा माँ बाप को ना जिम्मेदारी से रहना चाहिए। और शराब छोड़ देने से क्या आफत आ रही है आपको? मांस छोड़ने से क्या भूखन मर जाएंगे आप? हम तो नहीं खाते मांस, वो भी नहीं खाता बच्चा आपके घर में, खाता है मांस? लहसुन प्याज भी नहीं खाता ये तो। फिर जब वो आपके घर में रह के जिंदा हो सकता है, रह सकता है, तो आप लोग कौन से मर जाएंगे नहीं खाएंगे मांस? तो फिर जीवन संभव है, क्यों आप लोग समझते नहीं हैं? कभी पुण्य से कोई ऐसे बच्चे आजकल कहाँ मिलते हैं? बताओ कोई भाई ऐसा बच्चा होता है कोई? करोड़ों में कोई एक बच्चा है ऐसा, और आप लोग समझ रहे हैं, उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। करोड़ों आपके दादाजी का भी कल्याण यही करेगा, वो अपने पुण्य से तो नरक ही जाएंगे पाप से, है ना? आप लोग तो सुधर जाओ, सही राह पर चलो। पिता को छोड़ो, चलो वो तो बूढ़े हो गए, कितनी उम्र है? ठीक है उम्र है, आप सुधरो। गुरुजी दास सबके सामने कहना चाहता है कि दास अपना अपमान सह लेगा, पर अपने गुरु का और अपने इष्ट का कभी अपमान नहीं सहेगा, इसीलिए दास को मृत्यु ही मिले, पर दास मेरे प्यारे संतों का अपमान नहीं होने देगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर, सही है। इसीलिए पर आपको पढ़ना भी है, ठीक है? गुरुजी कृपया रख लीजिए ना दास को। हाँ बोल तो दिया हमने, रख लेंगे बिल्कुल, रहो। ठीक कब है, रखेंगे? अभी आ जाओ आप, अभी रहो, हमारे साथ चलना, करवा देंगे। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दास का। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम स्वाति हुआ, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मेरा मायका फ़िलहाल अभी रांची झारखंड में है। मेरा 4-5 सवाल है, इसलिए मैं फ़ोन लेकर करके खड़ी हुई हूँ। मेरा पहला सवाल ये है गुरुजी की मम्मी जैसे जितिया करती है, हम लोग 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, 1 भाई, और मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ता भी है। तो वो गुरुजी भाई बहन के समान ही है, समझ लीजिए। मतलब मम्मी हम लोगों के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा प्यार करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पीछे ही मम्मी का जाता है। तो जब मम्मी जितिया करती है तो कहते हैं सबको पहनाती हो वो बद्धी जितिया वाला, तो क्या हम उसको भी पहना सकते हैं? क्या पहनाती है? वो जितिया जो पहनते हैं ना, अभी जितिया वाला जो पर्व था कुछ दिन पहले, हाँ या देखो, नहीं पहनाना चाहिए? ये क्या होता है पहले ये समझाओ, हम अभी समझे नहीं क्या होता है। भाषा मिसमैच हो मैं रही है। बताती हूँ। जैसे पति के लिए तीज किया जाता है, करवा चौथ किया जाता हाँ। है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों के लिए जितिया का पर्व किया जाता है। हमारे यहाँ उसे संतान सप्तमी कहते हैं, शायद, मुझे इसका ज्ञान नहीं। हाँ, हमारे यहाँ उसको संतान सप्तमी बोलते हैं। ठीक, ठीक है। देखो, बच्चों के साथ बच्चों का व्यवहार करो, जीव मात्र से प्रेम करना बुरा नहीं है। सबसे प्रेम करो, सबको रोटी दो, सबको प्यार करो, सबको दुलार करो। प्यार दुलार करने में कोई बुराई नहीं, पर हर चीज की मर्यादाएं। आप जितना प्यार अपने पति से करती हैं, आप उतना प्यार, उस तरह का प्यार पर पुरुष से करेंगे तो ये मर्यादा के खिलाफ है। मतलब प्यार, अब कहेंगे नहीं जी जैसा हम अपने पति से करते हैं वैसे तुमसे भी करेंगे, वो अमर्यादित हो जाएगा। उसी तरह हम गाय से जो व्यवहार कर सकते हैं वो कुत्ते से नहीं कर सकते। तो हर चीज की एक मर्यादा है। कुत्ते को देहली के बाहर रखा जाता है, घर के अंदर नहीं। बट वो तो हमेशा घर में ही रहता है। वो आपकी अज्ञानता बस है। कुत्ता जहां जहां अपने पांव रख देता है, कुत्ता जहां जहां होता है वो अशुद्ध हो जाती है जगह। कुत्ता के स्पर्श से अशुद्धि आती है। इसलिए कुत्ता को रोटी खिलाने का विधान तो है। कुत्ते को आवश्यकता है तो आप उसकी दवाई भी कराइए, है ना। अनायास उसे छूने का विधान नहीं है। तो फिर गुरुजी उसको घर से बाहर कर दें? बाहर क्या, कुत्ते घर के अंदर रहे कब? आज के ज़माने में फैशन का ज़माना, तो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे कुत्ते।
गाय है आपके घर में? नहीं गुरुजी, उसके लिए इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि आप फ्लैट में नहीं रख सकते हैं। आप खुद अगर रेंट पे रहते हैं तो आप समस्या नहीं रख तो सकते। यही है कि आज हम कुत्ते को रखने को पॉसिबल मानते हैं पर गाय को रखना इम्पॉसिबल मानते हैं। गुरुजी दिक्कत तो कुत्ते से भी है बहुत लोगों को। हाँ। लॉजिकली देखा जाए अगर उसको हम बाहर लेकर के जाते हैं शौच के लिए तो उससे भी दिक्कत है, लेकिन कुत्ते में मैनेज हो जाता है क्योंकि हम बाहर लेके जाते हैं। एक्चुअली कुत्ते में आप लोग मैनेज करना सीख गए हैं, काश गाय के साथ भी मैनेज करना सीख गए होते तो गाय भी मैनेज हो जाती। अभ्यास से अब कुत्ते के संग रहते रहते अभ्यास हो गया। गाय भी ना छोटी सी गाय आती है जो हिमालय तरफ की गाय है ना, वो बहुत छोटी सी होती है। वो गाय यदि आप घर में रखेंगे तो वो आपके बिस्तर में सो सकती है, वो आपके संग खा सकती है, मतलब इतनी छोटी सी होती है, 1 लीटर दूध देती है वो, और इतनी प्यारी गाय होती है, इतनी सुंदर होती है, मतलब पूरे भारत देश की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो, सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ गाय। वो गाय सिर्फ कम दूध देती है, मतलब अपनी गौशाला में जितने छोटे छोटे बछड़े हैं ना, छोटे छोटे, मतलब सामान्य गैया का जो बछड़ा 1 महीने में होता है ना, उतनी बड़ी तो वो पूरी गाय होती है, मतलब उसे आप गोद में लेके जा सकते हैं। वो बच्चे की माँ बन गई है, लेकिन उस गाय को आप अपनी गोद में ले सकते हैं, वो भी गाय होती है। तो कुत्ते वालों को उस गाय के साथ मैनेज कर लेना चाहिए। अच्छा, मतलब उस हाइट, मतलब उस गाय की हाइट की ग्रोथ नहीं है, वो गाय की हाइट वो गाय बहुत छोटी सी होती छोटी सी होती है, इतनी सी होती है कि आप उसे गोद में ले सकते हैं, आप उसे गोद में लेके पूरे घर में घूम सकते हैं, मतलब इतनी छोटी गाय होती है। देखो भगवान को पता था कलयुग में ऐसा होगा, इसलिए ऑप्शन दे रखा है। आप कुत्ते को गोद में लेके घूमते हैं पर भगवान ने ऑप्शन दे रखा था, हम लोगों का ध्यान उस तरफ गया नहीं। सही बात। गुरुजी मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये सवाल बेसिकली मेरी बहन के घर वालों का है। चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है, कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ होती तो है। फिर हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? ऐसा उनके घर वालों का सवाल है, मेरे माध्यम से। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखो किसी आप ना गेहूं को चबा जाइए, जी, चने को चबा जाइए, दालों को चबा जाइए, तो वो रोती नहीं है, चीखती नहीं है, उसमें रक्त नहीं होता, हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, वो चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है ना। पर आप मुर्गी को मारिए तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, भागेगी, खून है, हड्डी है, मांस है ना। एक्चुअली सिद्धांत है ना, देखो इतने सारे मर्द हैं, लेकिन इतने सारे मर्दों में एक मर्द ऐसा है जो आपका हाथ पकड़ के रह सकता है, आपका हाथ पकड़ के घूम सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आपका पति है ना। समाज ने आपको इजाजत दे दी, जी, आपकी मांग भर गई, मंगलसूत्र आ गया, अब समाज ने स्वीकार कर लिया कि ये मर्द, ये पुरुष अब आपका पति है। अब आपको दूसरे पुरुषों के साथ देखा गया तो आप अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो जैसे समाज ने एक पुरुष के संग, एक स्त्री के संग इजाजत दे दी, शास्त्र ने इजाजत दे दी कि आप इसके साथ रह सकते, ये लीगल है, उसी तरह आपको गेहूं, चावल, अंकुरित अनाज चीजें, दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाना लीगल, वेद ने आज्ञा दे दी, ये खा सकते हैं। मांस के लिए आज्ञा नहीं दी। पतिव्रता नारी पराये मर्द के संग, पराये पुरुष के संग घूमेगी तो समाज उसे ठीक नहीं कहेगी। उसी तरह हमें शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे राम फल खाते हैं, हमारे राम फल खाते हैं, दाल, चावल, साग, सब्जी, बादाम, काजू ये खाते हैं, तो हमारे राम, हमारे कृष्ण खाए, मतलब वेद ने आज्ञा दे दी कि आप ये खा सकते हैं, ये खाने का पदार्थ है। मांस शेर के लिए है, बिल्ली के लिए है, कुत्ता के लिए। क्या आप कुत्ता हैं? क्या आप बिल्ली हैं? क्या आप शेर हैं? क्या आप चीता हैं? नहीं। फिर जब हम मनुष्य हैं तो मनुष्यवत व्यवहार करें जी। हम वो ना खाएं जो हमारे लिए नहीं है। अब मांस खाने वाले जानवर ना, आप गौर से देखिएगा, मांस खाने वाले जितने जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चीता, शेर, सब जीभ से चाट चाट के पानी पीते हैं। जी। आपने कुत्ते को पानी पीते देखा हो? लेकिन आप कैसे पानी पीते हैं? होंठों से पीते हैं, मुंह से पीते हैं। गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से, जैसे हम लोग पीते हैं। कुत्ता चाट के,
बिल्ली चाट के। मतलब शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर दोनों ईश्वर ने बनाए हैं। गाय को आप मांस परोसिए नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। वो बकरी को मांस परोसिए नहीं खाएगी, भैंस को मांस परोसिए नहीं खाएगी। जब जानवर जानवर होके अपने धर्म में अटक गए हैं तो हम इंसान क्यों अपना धर्म छोड़ रहे हैं? अब जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनको आप ध्यान से देखना, उनके पाँव में नाखून होते हैं, जबकि शाकाहारी जानवर के खुर पाए जाते हैं। जैसे गाय का खुर होता है, बकरी का खुर होता है, भैंस का खुर होता है, जबकि चीता का, शेर का, कुत्ते का, बिल्ली का। अब आप देखिए कि आपके ईश्वर ने पैर बनाए हैं ना तरीके से, आप मुंह से पानी पी, मतलब आपके लक्षण शाकाहार से मैच कर रहे हैं, है ना। बिल्ली के, कुत्ते के यहाँ कहना है दांत बड़े बड़े होते हैं मांस फाड़ने के लिए जी, आपके नहीं है। मतलब आप ईश्वर की तरफ से शाकाहार। और अब मैं नहीं कहता, आप मेडिकल साइंस का अध्ययन करके देखिएगा, साइंटिस्ट लोग अब सिद्ध, अभी मैं इंग्लैंड गया था, वहाँ मुझे बताया कि जो अंग्रेज लोग इनके बाप दादी जो मांस खाते चले आए हैं, अब कुछ अंग्रेज लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब वो मांस नहीं खाते। वो कहते हैं कि अब इसको खाने से बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पहले के लोग जंगल में कंदमूल फल खाते थे, ये अब खाने लग गए हैं, सुअर खा रहे हैं, कुत्ता खा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग शाकाहार की तरह जो जागरूक हैं बढ़ रहे हैं। तो आप और हम तो पहले से जागरूक हैं, तो हम क्यों अपने आप को मांसाहार की तरफ ले जाएं? क्यों किसी की हड्डी चबाएं? बताइए, हमारे यहाँ मुर्दे को छूने से लोग नहाते हैं, कितनी दुर्गंध है। अब देखो, आप गेहूं, आप पालक काटो, गोभी काटो, है ना, मूली काटो, गाजर काटो, दाल पकाओ, कोई दुर्गंध आती है आपकी रसोई में? नहीं। लेकिन आप मुर्गी पकाओ, मुर्गी काटो, बिल्कुल वो बदबू से भर जाएगा। मतलब आपकी नाक भी आपको गवाह देने लग जाएगी, भाई बस कर, है ना। तो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, आप जबरदस्ती खिला रहे। गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग एकादशी करते हैं और किसी दिन अगर हम बाहर रहते हैं और उस दिन एकादशी है, फॉर एग्जांपल हम आउट ऑफ स्टेशन है और उस दिन ख्याल नहीं कि एकादशी है, तो अगर हम बाहर चावल खा लेते हैं या लहसुन प्याज खा लेते हैं तो क्या वो ब्रेक हो जाता है पर्टिकुलर एकादशी उस दिन का, या पूरा कंटिन्यूड रहता है जो 108 हम कर रहे हैं? कंटिन्यू कैसे रहेगा? वो पर्टिकुलर वाला कैंसिल होता है ना जिस दिन हम खा लिए बाहर। हाँ, आपने जो खा लिया वो एकादशी भंग हो गई जी, और पीछे से जो हम कंटिन्यू जो करते आए हैं वो तो जो किया वो मिलेगा, जो आगे करेंगे वो मिलेगा। पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने एक बार खा लिया, एकादशी के दिन कोई ने धोखे से कुछ खा लिया, चावल खा लिया, रोटी खा ली, बिस्किट खा लिया, तो भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, प्रभु अज्ञानवश हुआ, हमें क्षमा कीजिए। और फिर उतने को ही फलाहार मान लेना चाहिए, फिर कुछ नहीं खाना चाहिए। जैसे आज आपने धोखे से चावल खाया, आपने खाया ही एक कौर, तभी याद आया आज तो एकादशी। अब आप बोलेंगे नहीं, हे प्रभु अपराध हुआ, क्षमा, भगवान का नाम जप करो और उसको ही अब मान लो कि मेरा पारण हो गया, अब फिर मैं कुछ नहीं खाऊं, तो फिर वो पूरी एकादशी मान ली जाएगी। गुरुजी, मेरा चौथा सवाल ये है कि आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है लॉजिकली, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है, तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ आओ, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले, क्यों मारोगे? बोले, आज 4 चीज़ें तुम्हारे सामने हैं। अंग्रेज ने 4 चीज़ें पंडित जी के सामने रखी। पहले, पराई स्त्री लाके रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा, मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा, ढेर सारा सोना रख दिया। इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी, दारू रख दी, शराब। इन चारों में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी,
नहीं लेगा तो गोली मारूंगा। बोल क्या लेता है? पंडित जी बोले पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, ये मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता, मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। हाँ, पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब, हमको दारू पानी लगा। ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो गोली कनपट्टी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं, अभी निकल जाएगी शाम तक। पंडित जी ने दारू पी, और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा, और जब नशा शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को जिसको ऑपरेशन होता है ना, जी। तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं स्पाइनल में, जिससे शून्य हो जाती है। वो अंग क्या हो जाता है, कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है, माइंड को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो वो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा, नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3 पीते अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो गए, वो नशा आया कहाँ से? शराब जहाँ से आया वही तो गलत है। नहीं तो गुरुजी, सारे फसाद की जड़ तो वही है। गुरुजी जब ज्यादा पी ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जो कम पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम पीने से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा हमारे यहाँ 5 महापाप गिनाए हैं शास्त्रों ने जी। 5 महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब है, हाँ। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जो ईश्वर से कनेक्टिविटी है, जो हम आध्यात्म जगत की बात करते हैं, देखो आप शराब पीने के शराब लोग क्यों पीते हैं? शराब कौन पीता है? समाज में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं, जैसे मैं सात्विक हूँ, आप सात्विक हैं, आप चाहते हैं कि मैं भजन करूं भगवान का, ज़्यादा हाय हाय नहीं, शांत खुश भगवान के चिंतन में। एक तो इस प्रकार का आदमी है भगवत चिंतन में, वो ज़्यादा खाता भी नहीं। एक आदमी कैसा है जो विषय भोगी है। शराब शरीर को गर्म करती है, शराब शरीर को गर्मी पहुंचाती है। और जो व्यक्ति भोगी होता है, जिसे भोगों को भोगना है, वो लोग शराब का उपयोग करते हैं अपने भोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब जिसे भोगना है वो तो अपनी क्षमता भोगों की बढ़ाए और शराब पिए, परंतु जिसे भगवत प्राप्ति करना हो, ईश्वर से नेह करना हो, मन लगाना हो, संत लोग 1 टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम नहीं खाते। बोले शरीर को केवल जिंदा रखना है, ज्यादा खिलाएंगे तो शरीर फिर हानिकारक है, मन भटकेगा। इसलिए यदि आपके अंदर ईश्वर की प्राप्ति की साधना है तो आपका आहार विहार शुद्ध अपने आप हो जाएगा। और मन में यदि कामना है तो फिर लोग तो चरस भी पीते हैं, अफीम भी लेते हैं। ये सब चरस अफीम क्या करती हैं? शरीर को उत्तेजित करती हैं। ये सब शरीर को उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। तो बाकी जितने भी नशा वाली चीज हैं, हाँ। गुटखा, खैनी, दारू जो भी हैं, ये सारे फिर उतने ही इक्विवेलेंटली सब नुकसानदायक है। खैनी से कैंसर होता है, सिगरेट से लंग्स खराब होते हैं। गुल से क्या होता है गुरुजी? किससे? गुल जो करते हैं, गुल क्या होता वो है? पाउडर एक होता है ना? नहीं वो मैं जानता नहीं। चरस अफीम क्या कहते हैं? क्या है बट? ड्रग्स? नहीं वो ड्रग्स नहीं होता, डब्बे में आता है गुल।
नहीं वो गांव के लोग को मैंने देखा करते हुए। हाँ, तंबाकू चूना नहीं, वो मैं उसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, अब रिसर्च करना पड़ेगा वो चीज क्या है। मतलब कुछ भी नशीला पदार्थ देखो गलत तो गलत है, सब गलत है, सब गलत। शराब कौन सी सही है? सिगरेट कोई पिए तो कौन सा समझदार है? आप खैनी खाएं, गुटखा खाएं, अब कौन सही, इसे कौन कहे? मूर्ख ही सही कहेगा, खाने वाला ही सही कह सकता है। तो मतलब सब इक्वली उतना ही पाप है। पाप पुण्य अलग विषय हो गया। नहीं गुरुजी, आप कहते हैं कि दारू शराब भी- को पाप माना गया है, बाकी ये चीजों सारी में- चीज पाप के अंतर्गत है। अब सेहत खराब हो ही जाएगी। शराब के नशे को पाप माना गया है, बाकी चीजें गलत हैं। ठीक है, महापाप में शराब को लिया गया है, बाकी चीजों को गलत। सही कैसे हो सकती है खैनी और सिगरेट और बाकी चीजें? महापाप में शराब को गिना। देखो, एक होता है महापाप, एक होता है पाप। जी महापाप 5 प्रकार के हैं, पाप अनेक प्रकार के हैं। तो पाप है, गलत है, ये सब चीजें गलत हैं, शराब महापाप है। आगे ठीक है गुरुजी, मेरा लास्ट प्रश्न आपके माध्यम से ये बुलवाना है। बहुत सारे लोग खच्चर पर जाते हैं केदारनाथ, और वैष्णो देवी भी जाते हैं खच्चर पे। अगर आप देख रहे हैं तो अभी रिसेंट का वीडियोस देखे होंगे, तो उनको चरस पिला करके लेकर के लोग जा रहे हैं। किसको? खच्चर को जी, एक नाक बंद करके एक नाक से पिला रहे हो, और आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, इवन 11 मिलियन लोग एडमायर करते हैं। अगर आप ये बोल देंगे कि आप धाम जाते हो तो जाओ, लेकिन पैदल जाओ, इनका प्रयोग मत करो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही एनिमल लवर हैं। तो ये देख करके लगा था मुझे कि कभी आऊँगी यहाँ तो आपके माध्यम इसलिए से जरूर पहले बात- के लोग जब तीर्थ यात्रा पर वहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ पैदल जाते थे, जी। तो इस उद्देश्य से जाते थे कि अब वापस नहीं आना। पहले के लोग जाते थे इस उद्देश्य से कि अब वापस नहीं आ रहा। नहीं आना, वहीं भगवत धाम में चले जाएंगे। आजकल इसलिए आज के ज़माने में तीर्थ इत्यादि जवानी में ही कर लो। माँ बाप को समय है, पाँव हाथ चल रहे हैं तो करा दो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। तो समय से सब कर लो, बुढ़ापे में फिर तो खच्चर ही बचेगा। तो जो देखो बूढ़े लोग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं पर आस्था है दर्शन की, तो वो अपने हिसाब से जाते हैं। नहीं तो गुरुजी, हेलीकॉप्टर भी तो है ना? हाँ, हेलीकॉप्टर का बजट सबका नहीं होता, हेलीकॉप्टर से सब नहीं जा सकते ना, उसकी टिकट ही महंगी है, 25-50 हज़ार रुपये लगता है, लाख रुपए भी लगता होगा, भगवान जाने, मुझे नहीं पता कितना लगता है। अब सामान्य आदमी कहाँ वो 50 हज़ार की टिकट कटाएगा, वो तो 1000-2000 दे के जाना चाहेगा। तो सबके अपने अपने बजट हैं, पर ये कोशिश करो कि हम अपने पाँव पर चलें, हम किसी पर बोझ ना बने। ये सही है कि हम किसी जीव को परेशान ना करें। यदि वो गधा वधा जो भी है खच्चर, वो यदि स्वस्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ राजाओं के ज़माने में घोड़ों पर ही सवारियाँ होती थी, रथ घोड़ों के द्वारा ही चलाए जाते थे, तो उन घोड़ों का ध्यान भी रखा जाता था। पंच परमेश्वर कहानी है, जुम्मन से खलगू चौधरी, उसमें एक इक्का गाड़ी की भी कहानी है ना, तो उसमें बैल के द्वारा इक्का गाड़ी चलाई गई, उसका जिक्र है। तो हमारे यहाँ पहले ना, जैसे किसान खेत में जुताई करते थे, जुताई जी। तो बैलों से होती बैलों से होती थी, तो बैलों को ना दिन भर जुताई में रखते थे और रात भर उनको चराते थे। रात भर वो अच्छा घास खाएं, दिन भर उनको जब भी गर्मी पड़े 2 घंटे का रेस्ट, तो 2 घंटे छोड़ दें, वो चर लें, वो पानी पी लें, मतलब उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाता था। आज कुछ लोग क्या है, पैसे कमाने के लिए उनका ख्याल तो रखते नहीं है, और वो पैसे लेने के चक्कर में ना उसको भरपेट खिलाते हैं, ना उसका पानी का ध्यान, ना खाने का ध्यान, तो वो कमज़ोर हो जाता है, मर जाता है कई बस बार। वही प्रॉब्लम है गुरुजी, वो 5-5 बार चढ़ाते हैं और आने के टाइम पे पूरा पाँव टूट जैसा जाता है, और फिर उसका ध्यान नहीं उसकी खिलाई पिलाई हो, और एक समय होता है, यदि जवान है तो उसको उपयोग में लिया जाए, बूढ़ा है तो उसको रिटायर कर दिया जाए। अब बूढ़े गधे के ऊपर भी लोगों को बिठा कर ले जाएंगे, तो एक हर व्यक्ति जानवर हो या इंसान हो, हर चीज़ की क्षमता होती है। जवानी सबके साथ होती है और बुढ़ापा भी सबके साथ होता है। जी। तो उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप लोग भी अपने पाँव पर चलने की कोशिश करें, और कुल मिला के जीव पर कोई भी भार ना बने, जीव मात्र को हम परेशान ना करें। जी, धन्यवाद गुरुजी।